के बढ़ते प्रसार पर अंकुश लगाने के प्रयास के बीच में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यह बताया है कि पिछले साल अगस्त की तुलना में इस साल अगस्त में राज्य में कर राजस्व में 600 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि जुलाई महीने से हमने फिर से आर्थिक गतिविधियां भी तेज हुई हैं और हमारा राजस्व भी काफ़ी बेहतर स्थिति में पहुंच गया है। मुझे कहते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि जो स्टार्ट हमने जुलाई में लिया था, जो पिछले वर्ष 2019 के मुकाबले लगभग 97% का कलेक्शन हमारा जुलाई में था, अगस्त में भी वही स्पीड हमारी आगे बढ़ रही है। अगस्त में हमने पिछले साल अगस्त के मुकाबले लगभग 600 करोड़ रुपया अधिक राजस्व एकत्रित किया है। कि अभी भारत सरकार की गाइडलाइंस आई अनलॉक 4 और उसी के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर एक उत्तर प्रदेश की भी गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें पहले हम लोग रविवार और शनिवार 2 दिन का बंदी रखते थे सैनिटाइजेशन और सफाई इत्यादि के लिए, लेकिन अब केवल जो पहले से ही वीकली लोगों की छुट्टी थी तो वो इतवार को लोग वीकली हॉलीडे बनाते थे, वीकली बंद करते थे। अब किसी प्रकार का कोई लॉकडाउन नहीं है, सब चीज़ सारी गतिविधियां चल। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को बाराबंकी में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वो फैजाबाद में भूमि अधिग्रहण से पीड़ित किसानों से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए गिरफ्तार किया है और वहीं लल्लू का यह कहना है कि यूपी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो हमेशा सच का साथ देते रहेंगे। और एक तरफ वहाँ के किसानों को 10 लाख रुपए बीघा का मुआवजा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ जो हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया है मात्र 10 लाख रुपए भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत वहां लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है, जो पूरी तरह भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन है। हम किसानों से मिलने जा रहे थे, उनसे बात करने जा रहे थे, उनकी समस्या सुनने जा रहे थे और यह जानना चाहते थे कि आखिर शासन ने, सरकार ने कौन सा पैमाना अपनाया है। अगर 70 लाख रुपए बीघा की जमीन दूसरे को दिया जा रहा है, दूसरे गांव को, तो उन लोगों को भी 70 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। और 10 से 12 लाख रुपए भूमि जो लोगों का हाईवे के लिए लिया जा रहा है, वो उनके साथ धोखा किया जा रहा है। 10 लाख रुपए से भी अधिक में वहां जमीन का आज। उत्तर प्रदेश में लगातार अपहरण, बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बरेली में भी ऐसी ही घटनाएं चरम पर हैं और यहां सीबीगंज थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर में नाबालिग 11वीं की छात्रा का अपहरण करके गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर फोटो खिंचाने जा रही छात्रा का रास्ते में अपहरण किया गया और फिर सुनसान इलाके में छात्रा को ले जाकर के गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने पीड़ित छात्रा के पिता की तहरीर पर 3 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। की जा रही थी फोटो खिंचवाने, तो 4 लड़के उसको उठा के ले गए और उसके साथ रेप करा। फिर लड़की ने हमारे घर पे आके बताया, तब हमारे मिसेज ने हमें फ़ोन करा, तब हम काम पे से आए थे। क्या चाहते हैं? हम तो केस करेंगे। लड़की किस क्लास में पढ़ती है? लड़की फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। फर्स्ट ईयर पढ़ती है। वो कहाँ जा रही थी? वो लड़की फ़ोटो खिंचाने जा रही थी। के लिए वो स्कूल में मांगा था। स्कूल में मांगा गया जी। ये भी 4 लड़के हैं, ये कौन है? ये भी साथ में पढ़ने वाले हैं? नहीं, जो साथ में कोई नहीं पढ़ता। आसपास के? आसपास के। हाँ। उपयुक्त प्रकरण थाना सीबीगंज का एक मोहल्ला है सर्वोदय नगर, वहाँ से संबंधित है। इसमें जो नाबालिग लड़की है, उनके पिता के द्वारा एक थाने पे आकर तहरीर दी गई कि उनकी बच्ची के साथ इस तरीके की घटना घटित हुई है। उपयुक्त मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से मौके पर पुलिस टीम भेजी गई और जहाँ का मामला है वहाँ से हमने छानबीन की तो
फिलहाल तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें 3 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति का नाम उन्होंने डाला है। उस आधार पर हमने 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली है और एक जो नामजद है और जो अज्ञात है उसका भी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नामजद है उसे परिवार वाले घर में ताला लगाकर फरार हो। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अपराधियों की गैंग का पर्दाफाश कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल मामला साहिबगंज थाने का है, जहां पर अपहरण के बाद अपराधियों ने अपहृत के परिजनों से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी और फिरौती की रकम नहीं देने पर बच्चे की हत्या कर देने की धमकी भी दी गई थी। वहीं पुलिस को जब मामले की सूचना दी गई तो पुलिस ने इस कांड की गंभीरता से इसे लेकर के एक टीम का गठन किया और छानबीन में जुट गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने अपराधियों से कई तरह की अवैध सामग्री भी बरामद की। वहीं यूपी के गोरखपुर में एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने साइकिल की सवारी कर थानों और चौकियों का निरीक्षण किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने अपना कार्यभार जो है वो ग्रहण किया था और वहीं निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने अपने आवास से साइकिल से रामगढ़ ताल थाने पर अचानक से वो पहुंच गए और थाने में फाइलों के रखरखाव और अपराध और अपराधियों के खिलाफ थाना प्रभारी के काम का निरीक्षण किया और टॉप 10 अपराधियों की सूची का भी जायजा लिया। बता दें कि एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ भी एसएसपी के साथ साइकिल पर सवार दिखे और थाने और चौकी के निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी मौजूद रहे। हम रामगढ़ ताल थाने पे है अभी। इससे पहले मैंने पटलेगंज चौकी है, दुकान चौकी है, ग्रीन चौकी से हम लोग घूम करके और इसको देख रहे हैं हम लोग। इसमें सभी थानों की अलर्टनेस चेक कर रहे हैं, चौकी इंचार्जों की अलर्टनेस चेक कर रहे हैं। उनके टॉप 10 अपराधियों के बारे में जानना चाह रहे हैं कि टॉप 10 अपराधियों की कार्रवाई करी गई, उस पर क्या कार्रवाई हुई, लुटेरे पर क्या कार्रवाई हुई, पल्सर और मोटरसाइकिल से जो बिना नंबर प्लेट की और 3 सवारी जो चल रही है उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसको और कैसी चेकिंग कर रहे हैं, उसको हम लोग आगे। लखनऊ में चोरों का आतंक लगातार जारी है और लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस चोरी की घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित होती नजर आ रही है। ताजा मामला आलमबाग थाना क्षेत्र के मवैया का है, जहां पर देर रात मिठाई दुकानदार के मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी हो गई और चोर लगभग 6 लाख के जेवर लेकर के साथ में भाग गए और 2.5 लाख कैश भी ले उड़े। हालांकि घटना की जानकारी पीड़ित की ओर से आलमबाग पुलिस को दी गई और मौके पर आलमबाग पुलिस के साथ साथ फोरेंसिक टीम भी पहुंची और घटना की जांच में पुलिस की टीम अब जुट गई। जगह थी, एक ये राजकुमार यादव घर पे लगी है, एक इस गली से अगर जाएंगे तो ताला होगा, इस चाबी अभी पहले चाबी नहीं मिली। हमारे घर में चोरी हो गई। जैसे कल रात में 11:30 बजे यहाँ से गया हूँ घर से ताला लगा के अपने दूसरे घर पे। वहाँ से मैं अभी शाम को जब लौट के आया हूँ तो मुझे ताला घर का टूटा मिला। क्या कर गया? ज्वेलरी है, कैश है। मतलब आप जब आए थे तो यहाँ घर में किस तरह से मतलब देखा तो ताला टूटा है, सारे ज्वेलरी बॉक्स बिखरे हुए हैं, खाली पड़े हैं, सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं, सब ज्वेलरी बॉक्स खाली पड़ा है। क्या आप अक्सर चले जाया करते थे? नहीं, ऐसा नहीं। अभी कुछ दिन पहले हमारी माता जी का देहांत हो गया था, वो वहाँ फ्लैट पर रहती हैं, इस वजह से करीबन 10-12 दिन से वहीं रह रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 58 कोतवाली क्षेत्र में छात्र के सिर पर पिस्टल के बट मारकर कार लूटने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच अब जो है वो शुरू कर दी है और एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने यह बताया है कि सेक्टर 125 स्थित एमआईटी यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे छात्र अक्षय बुधवार रात 12:30 बजे सेक्टर 62 स्थित डी पार्क के पास अपनी टोयोटा कार के साथ मौजूद थे और कुछ ही दूरी पर उनका घर है। आरोप है कि इसी दौरान वहां पर बाइक सवार बदमाश आए और उनके सिर पर पिस्टल की बट मारकर टोयोटा कार लूटकर फरार हो गए। छात्र की तहरीर पर लूट का मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच अब की जा रही है। लगातार जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी बीच नोएडा में अब एक कार लूटने का मामला सामने आया है। एक छात्र के साथ कुछ बदमाशों ने बदसलूकी की और उसको पिस्टल की बट मारी गई और उसके बाद उसकी कार को लेकर के वहां से फरार हो गए। थाना क्षेत्र अंतर्गत 62 पार्क के पास एक बेहोशी हालत में एक व्यक्ति पड़ा मिला था रात्रि 12 बजे के आसपास। तो हमारा जो पेट्रोलिंग व्हीकल है पीसीआर वो देख के उनको तत्काल जो बिल्कुल नजदीक वाला फोर्टिस हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया है।
और उसी समय परिवार लोगों को भी सूचना दिया गया था। अभी वो आईसीयू में है। तो परिवार लोगों से पूछने में ये पता चल गया कि ये अपना क्रेटा गाड़ी से निकला था रात्रि में और वापस नहीं आया था। तो हमको ये आशंका की कि अभी क्रेटा गाड़ी लूटी गई है। अभी जो विक्टिम है वो अभी बेहोशी हालत में है, अभी भी आईसीयू में है। पुलिस अभी एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यूपी के लखनऊ में पीजीआई में हुए प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खुलासा अब हो गया है। दरअसल पीजीआई में हुई मृतक प्रॉपर्टी डीलर दुर्गेश की हत्या से पहले अपराधियों ने उसके साथ जमकर मारपीट की थी और जिसका वीडियो अब सामने आ गया है। इस वीडियो में एक महिला भी नजर आ रही है, उसके कई अन्य साथी भी मृतक की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि पूरा मामला लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र का है, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि 2 स्कॉर्पियो कार से महिला समेत लगभग आधा दर्जन लोग प्रॉपर्टी डीलर से मिलने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान रुपयों को लेन देन को लेकर के विवाद हुआ था। सभी ने दुर्गेश को पीटना शुरू कर दिया और प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल मुखबिर की सूचना के अनुसार बाइक से जा रहे बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया और जिसमें एक पुलिसकर्मी शेखर यादव घायल भी हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसमें बदमाश को दाहिने पैर में गोली लगी है। वहीं बदमाश का साथी भागने में कामयाब हो गया और शातिर बदमाश को ढूंढने को लेकर के पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। और वहीं अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल ने बताया है कि वो जिले का टॉप 10 और शातिर अपराधी है, जिस पर गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, गोकशी आदि के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। असमौली मढ़न रोड पे गश्त कर रहे थे। इनको 2 आदमी मोटरसाइकिल से आते हुए दिखे। इनको रोकने का जब प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया। पुलिस द्वारा भी फायर किया गया। इसमें एक बदमाश को गोली लगी। बदमाशों के फायरिंग से हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ है। जो है बदमाशों की जब जानकारी करी गई जो है, ये इसमें से जो बदमाश घायल हुआ है वो वकील सनाफ शरीफ रुकंदी सराय नखासा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये मुख्य रूप से गोकशी के अपराधों में लिप्त रहा, साथी अपराधी रहा। जिले में चिन्हित टॉप 10 का अपराधी भी है ये, जिसको अभी अस्पताल भेजा गया। बाकी कानूनी कार्रवाई। यूपी के बाराबंकी में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और बेटे की लाठी डंडों से पिटाई की गई है। और दरअसल मामला सिंदरा थाना क्षेत्र के देवीगंज चौराहे का है, जहां पर ग्राम पंचायत के ही कुछ दबंगों ने प्रधान के पति और बेटे की पिटाई की है। वहीं वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और बता दें कि मौके पर मौजूद सिपाही ने प्रधान के पति को बचाने की कोशिश की तो सिपाही के हाथ में भी चोट लग गई और फिलहाल मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
गाजियाबाद में मुरादनगर थाना क्षेत्र के मोरटा गांव में सार्वजनिक रूप से सास की ओर से अपमानित किए जाने से परेशान होकर के एक महिला ने अपनी 3 बेटियों समेत जहरीला पदार्थ खा लिया और जहरीला पदार्थ खाने के चलते महिला की मौत हो गई, जबकि तीनों बेटियों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। महिला के शव का पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। ये इनके जो सास हैं और देवर इनकी गल मार पिटाई करते थे, रोज़ परेशान करते थे, गाली दे देते। अब से 23 तारीख में तो जो इनके पति थे, अनीता जी के पति, हाँ जी, वो कहाँ पर हैं अब और उनके साथ क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? वो तो सर ख़त्म हो गए इस टाइम। कितने दिन पहले ख़त्म हो गए? उन्हें कोई 5 या 6 साल हो चुकी हैं। जब से ही मतलब कि ना परेशान करते हैं, पहले भी परेशान करते थे, उनके सामने भी वो भी बीमार हुए थे, उन्हें भी किसी ने दिखाया नहीं, उन्हें भी हमने अपने पैसों से इलाज करवाया है। आप क्या लगते हैं इनके परिवार? मैं जो लड़की का बहन हूँ जो ख़त्म हुई है, भाई हूँ। यानी कि बच्चों के यूपी के बुलंदशहर में दबंगों की दबंगई का वीडियो अब सामने आया है। दरअसल मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद का है, जहां पर बाइक टच होने को लेकर के बाइक सवार युवक के साथ जमकर मारपीट की गई और मारपीट में बाइक सवार को गंभीर चोटें भी आई हैं। घटना का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है और इसी की वजह से पुलिस ने भी कमर कस ली है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 3 मीटर से भी कम रह गया है, जो कि चेतावनी से 2 मीटर से भी कम है और ऐसे में जल पुलिस की ओर से गंगा में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और जल पुलिस की ओर से दिन में 3 बार गंगा की बाढ़ में जो है वो गश्त लगाई जा रही है और गंगा के 84 घाटों के तहत राजघाट से लेकर के 80 घाट तक पेट्रोलिंग कर रही है पुलिस। और पेट्रोलिंग के दौरान न केवल गंगा में नौका संचालक के लगे प्रतिबंध के तहत भी नाविकों को जागरूक किया जा रहा है और गंगा घाट के किनारे रहने वालों से लेकर के घूमने आए लोगों को भी चेताया जा रहा है। गंगा जी का जल स्तर काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और घाटों पर काफ़ी तेज बहाव है। बार बार इसके लिए अनाउंस किया जा रहा है स्नानार्थियों के लिए कि वो किनारे ही स्नान करें तथा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश से 15 सितंबर तक नौका संचालन बंद कराया गया। गंगा जी के सभी घाटों का संपर्क आपस में टूट चुका है और बहुत तेज बहाव है, इसलिए सब पर सतर्कता रखी जा रही है कि लोग किनारे ही स्नान करें। इसके लिए बराबर जल पुलिस बराबर अपने बोट से चक्रमण कर रही है तथा लोगों को इसके बाद। बुलंदशहर के घना खुर्जा क्षेत्र में पुरानी खुर्जा कोतवाली परिसर की दीवार अचानक से भर करके गिर गई है। हालांकि नगर कोतवाली खुर्जा नए परिसर में ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन पुरानी खुर्जा कोतवाली परिसर में अभी भी लोकल इंटेलिजेंस का ऑफिस है और इसके अलावा परिसर में पुलिस महकमे का स्टाफ भी रहता है। नगर कोतवाली परिसर की दीवार अचानक से गिरने से मौके पर हड़कंप मच गया और लोगों में भगदड़ मच गई। फिलहाल मौके पर जेसीबी से रेस्क्यू ऑपरेशन कराया जा रहा है। आशंका है कि कहीं कोई इस दीवार के नीचे ना दबा हो। जिस तरीके से ये हादसा हुआ है तो ऐसे में ये आशंका है कि कहीं ना कहीं कोई इस दीवार के नीचे दबा हो सकता है और उसी को लेकर के लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जिस तरीके से थाना खुर्जा क्षेत्र से ये मामला सामने आया है, खुर्जा कोतवाली परिसर की एक दीवार अचानक से भर करके गिर गई है और इस पूरे मामले में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि इस बात की आशंका है कि कोई यहां पर दबा हो सकता है और उसी की तलाश यहां पर की जा रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में NH-24 हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। NH-24 हाईवे पर इंटोजा थाना क्षेत्र की घटना है और दरअसल ट्रक में तेज रफ्तार से आ रही कार की टक्कर हो गई, जिसमें 2 कार सवार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने इंटोजा पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया और आग पर यहां पर काबू पाया गया। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है और इसमें देखिए बहुत दुखद हादसा यहां पर हुआ।
यूपी के बुलंदशहर के अनूप शहर में नोएडा एसटीएफ और पुलिस ने मोहल्ला छपेटी के एक मकान पर देर रात छापा मारा। दरअसल मामला बुलंदशहर के अनूप शहर के छपेटी का है, जहां पर मकान में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ को बरामद किया गया और मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं नोएडा एसटीएफ और पुलिस मामले का नोएडा में खुलासा कर सकती है। यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन बहुत से यात्री हादसों का शिकार हो रहे हैं और हादसों में यमुना एक्सप्रेस वे पर रोजाना 2-4 लोगों की मौत आम बात हो गई है। ताजा मामला मथुरा के यमुना एक्सप्रेस वे से सामने आया है, जहां पर मांट टोल के पास जहां पर मार्च कर रहने वाला एक शख्स यमुना एक्सप्रेस वे पर पेड़ पौधों में पानी लगाने का काम करता था। बुधवार शाम को करीब 6 बजे विनोद यमुना एक्सप्रेस वे पर मांट टोल से नोएडा की तरफ साइकिल से साइड पर जा रहा था और इसी दौरान किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजनों ने 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है और इसी मांग को लेकर के ग्रामीणों के साथ यमुना एक्सप्रेस वे जाम कर दिया गया है। रात करीब 8 बजे से 9 बजे तक पूरी तरह से यमुना एक्सप्रेस वे पर जाम लगाया गया और मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी रविकांत पराशर के आश्वासन पर ग्रामीणों ने जाम को खोल दिया। तो जिस तरीके से यमुना एक्सप्रेस वे पर ये हादसा हुआ और एक व्यक्ति की जान चली गई, उसी को लेकर के ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला। जिस तरीके से यह हादसा हुआ है उसी को लेकर के परिजन और ग्रामीण उन्होंने हाईवे को जाम कर दिया पूरी तरह से और करीब 1 घंटे तक पूरी तरह से यह हाईवे जाम रहा। और जिस तरीके से ये एक टोल प्लाजा के पास की घटना है, जहां पर उस व्यक्ति की मौत हुई है। ये एक विनोद नाम का लड़का है, 30-32 साल उम्र है। इसको जो है एक अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई, उसी में घटना कायम हो गया है। ग्रामीण लोग आ गए थे, इनको समझा बुझा के वापस आ गए हैं। अभी पंजीकृत है, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। तो सर क्या मांग कर रहे थे ग्रामीण? अभी तो यही बता रहे थे कि वो गरीब आदमी है, उसको वो क्योंकि टोल में शायद काम करता है, किस परमानेंट है या क्या है ये तो अभी जानकारी नहीं है। तो टोल के कर्मचारियों से जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि हम देखेंगे, हमारा कर्मचारी है तो जो भी कंपनसेट होगा। यूपी के वाराणसी में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा के महान पर्व पर नमामि गंगे की ओर से जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी साथ निभाने वाले गंगा की निर्मलता और अविरलता का आह्वान किया गया है। दशाश्वमेध घाट पर तर्पण करने वाले नागरिकों को असुविधा न हो, इसके लिए निमित्त गंगा तलहटी और घाट की साफ सफाई की गई है और लाउड स्पीकर से गंगा स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी सड़कों को और सबसे पहले अपने इस पवित्र घाट को स्वच्छ रखते हैं। लगातार जिस तरीके से नमामि गंगे के तहत गंगा नदी की साफ सफाई का काम केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है और इसी को लेकर के जिस तरीके से ये जो महीना है, श्राद्ध का जो महीना है अब, और इसी को लेकर के जो पूर्वजों के प्रति श्रद्धा मनाई जाती है उसको लेकर के गंगा नदी में काफ़ी गंदगी फैल जाया करती थी, लेकिन इस बार इस बात को लेकर के आह्वान किया जा रहा है कि गंगा नदी की जो पवित्रता है, जो स्वच्छता है, वो वहां पर बनाई जा सके। हम अपने पितरों को माँ गंगा के जल से श्रद्धांजलि दे रहे हैं और माँ गंगा से यह कामना कर रहे हैं कि हे माँ गंगा, हे पतित पावनी, हे जानवी, हे उत्तर वाहिनी, हमारी गंगा मैया हमारे पितरों को मोक्ष की कामना करें, मोक्ष प्राप्त कराएं। तो ऐसी गंगा मैया के सन्मुख इस पवित्र दशाश्वमेध घाट पर गंगाष्टकम का पाठ बड़ा ही शुभ फलदायी है। आइए हम गंगाष्टकम का पाठ करके माँ गंगा से आशीर्वाद। चलिए, अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज।